सभी को सलाम, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे। खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम भजन संहिता 119 और उसका 14वां भाग। भजन संहिता 119 उसका 14वां भाग हम परमेश्वर की वचन को साझा करेंगे। खुदा का कलाम क्या कहता है, हमसे क्या बात करता है। आज कल था परमेश्वर का प्रकाश, व्यवस्था में परमेश्वर का प्रकाश। आज है सुरक्षा, परमेश्वर की व्यवस्था में सुरक्षा। कैसे हम परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चलते हैं तो हमें कैसी सुरक्षा जो है कि मिलती है, तो उसके बारे में आज बताया गया है। परमेश्वर की सुरक्षा कैसे मिलती है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन सुरक्षा के बारे में कहता है। भजन संहिता 119 अध्याय उसको 113 आयत में कि मैं दुचितों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। जो दुचिते काम करते हैं उनसे तो मैं बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। तू मेरी आड़ है और ढाल है और मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा केवल तेरे वचन के ऊपर है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दुचिते, परमेश्वर जो दुचिते काम करते हैं, दो मुही बातें करते हैं, मन में कुछ है, बोलते कुछ है, उनसे तो क्या करता हूँ, बैर रखता हूँ। जिसके मन में कुछ है, बाहर से कुछ बातें करते हैं, उनसे क्या करता है, परमेश्वर कहता है मैं बैर रखता हूँ, मैं उसका दुश्मन हूँ। परमेश्वर प्रेम नहीं करता। जिसके मन में कुछ है, बोलने में कुछ है, उनसे दुचिते लोगों से परमेश्वर बैर रखता है। परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। परमेश्वर की जो व्यवस्था पर चलते हैं तो परमेश्वर को दाऊद कह रहे हैं कि मैं तेरी व्यवस्था से तो प्रीति रखता हूँ, लेकिन जो दो मुही और बातें करते हैं उनसे बैर रखता हूँ, दुश्मन हूँ उनका मैं। पर तेरी व्यवस्था का क्या हूँ, प्रीति रखता हूँ तेरी व्यवस्था से। तू मेरी आड़ और ढाल है। परमेश्वर से दाऊद करे तू ही मेरी आड़ है, तू ही मेरी ढाल है, तू ही मुझे बचाता है। मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा केवल तेरे वचन के ऊपर में है और किसी के ऊपर में, मनुष्य के ऊपर में मेरी आशा नहीं है, किसी राजा के ऊपर में मेरी आशा नहीं है, क्योंकि वो खुद राजा था। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं मेरे परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। मुझसे दूर हो जाओ कुकर्मियों, जो कुकर्म के काम करते हैं, जो ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, इसको ये सजा मिलनी चाहिए, उसको ये सजा मिलने वाली चाहिए। उन कुकर्मियों से कह रहा है दाऊद कि हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं, उसकी आज्ञाओं को मैं पकड़े रहूं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर में चलेंगे और परमेश्वर के वचनों को हम पकड़ के रखेंगे तो क्या होगी, हमें सुरक्षा मिलेगी। और आज बात हो रही है सुरक्षा की, कल बात थी प्रकाश की कि हम कैसे प्रकाश पाए परमेश्वर से, वो उजियाला कैसे पाए। और वहां पर पहले ही आयत में ये लिख दिया गया था कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। केवल तेरा वचन ही मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो कल उजियाले की बात हुई थी, आज सुरक्षा की बात हो रही है। सुरक्षा में दाऊद परमेश्वर से क्या कह रहे हैं कि मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहने दो। और उन जो दुष्ट लोगों को क्या कह रहे हैं कि हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। दुचित्ते लोगों, मुझसे दूर हो जाओ। उनसे वो क्या कर रहा है, बैर रख रहा है, दुश्मन है उनका, जो दो मुही बातें करते हैं, मन में कुछ और, बोलना कुछ और।
उनसे दाऊद क्या कह रहा है? बैर रख रहा है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। मुझे उसकी आज्ञाओं को पकड़े रहने दो, मुझसे दूर हो जाओ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं। परमेश्वर से दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे संभाल, तेरे वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। मेरी जो आशा तुझ पर है कि परमेश्वर तू मुझे बचाएगा, परमेश्वर तू मेरी सुरक्षा है, तू मेरी ढाल है, तेरे ऊपर में मेरी आशा है। तू मेरी आशा को मत तोड़ देना। और कभी नहीं तोड़ी परमेश्वर ने दाऊद की आशा को, बल्कि उसके नाती पोतों तक, उसके घराने तक, उसकी बेटी को इतना बड़ा राजा बनाया, इतना बड़ा राज्य का अधिकारी बनाया, और उसने परमेश्वर के लिए भवन भी बनाया। तो परमेश्वर बहुत प्रेम करता था दाऊद से, और दाऊद भी परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। और उसी प्रेम की बातें हैं कि मेरी आशा मत तोड़ देना, गिड़गिड़ा के कह रहे दाऊद। देखो, हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। जो मेरी आशा तुझ पर लगी है उसको न तोड़, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि किसान अपनी बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, किसान अपनी बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम यानी पहली बारिश और अंतिम बारिश होने तक धीरज धरता है। बरसात के लिए वो धीरज धरता है और परमेश्वर की तरफ ताकता है, चाहे जो भी जाति का, चाहे जो भी धर्म का वो होने दो, लेकिन वो परमेश्वर को पुकारता है कि हे परमेश्वर, जब तक पहली बरसात नहीं होती तब भी वो आकाश की तरफ देखकर कहता है प्रथम वर्षा। तो प्रथम वर्षा मिलती है और उसकी फसल पकने पे है और बारिश में देरी हो रही है, तो फिर वो आँख ताकता है उस आकाश की तरफ। उसका कोई सहारा नहीं है, किसी मनुष्य को जाके वो नहीं कह रहे कि मेरे लिए बरसात कर दो, बल्कि वो अपनी आँखें लगाता है परमेश्वर की तरफ, और उसकी आँखों की पुकार सुनी जाती है और उसको लास्ट अंतिम वर्षा उस फसल को जो चाहिए वो मिलती है। तो परमेश्वर ने परमेश्वर की बुक्स में, परमेश्वर की व्यवस्था विवरण में ये वचन लिखा गया है कि देखो, किसान अपनी बहुमूल्य फसल, किसान की जो बहुमूल्य फसल क्या है कि बाजरा हो, गेहूँ हो, चना हो, और इसको एक बारिश चाहिए, और वो परमेश्वर को पुकारता है उस टाइम में। आकाश की तरफ देखता है कि हे खुदा, हे परमेश्वर, तू कहाँ है? क्यों एक बारिश नहीं हो रही ताकि मेरी फसल पक के तैयार हो जाए? तो ये इस परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में वो वचन लिखा गया है कि देखो, किसान अपनी बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ, बहुमूल्य फसल की वो आशा रख रहा है कि ऐसी फसल होगी, अगर एक बारिश होएगी तो ऐसी फसल होगी, मेरा घराना बहुत दिन तक खाएगा और हम जिएंगे। हम परमेश्वर की तरफ वो अपनी आंखों को लगाता है कि किसान अपनी बहुमूल्य फसल की आशा रखता है, प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। वैसे हमें भी धीरज धरनी चाहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के आने तक धीरज हमें धरनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर को पुकारना चाहिए। वैसे ही आज दाऊद कह रहे, हे वाह, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं, मुझे संभाल, परमेश्वर से कह रहा है, और उन कुकर्मियों से मुझे बचा जो मुझे सता रहे हैं। ये वाह, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा न तोड़। जो तुझ पर मेरी आशा लगी हुई है उसको तोड़ मत। अगर किसान को लास्ट वर्षा ना मिले तो उसकी आशा कैसे टूट जाती है, वैसे दाऊद कह रहे हैं कि मेरे आशा को मत तोड़, मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित लगाए रहूंगा। मुझे थामे रख, मुझे रोके रख, मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित लगाए रहूंगा। अपने चित को तेरी विधियों की ओर, तेरे वचनों की ओर लगाए रहूंगा। संसार में क्या हो रहा है उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा चित तेरे वचन की तरफ लगाए रहूंगा। तेरी विधियों पे मेरा चित लगाए रहूंगा।
जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं उन सबको तू तुच्छ जानता है। बहुत बड़ी बात है, जितने तेरे विधियों के मार्ग से तेरे वचनों को नहीं मानते हुए चलते हैं, वो क्या होते हैं? उस मार्ग से भटक जाते हैं, उन सबको तू तुच्छ जानता है, नीचा जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। क्योंकि उनकी चतुराई क्या है? झूठ है। उन्हें काम तो चतुराई से किया, पर उनकी चतुराई झूठ है। तो परमेश्वर के मार्ग पे हमें चलना चाहिए। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मेल के समान दूर किया है। धातु के मेल के समान तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मेल के समान दूर किया है। जो धातु में किसी सिल्वर के अंदर में कोई मेल है, या कोई रुपये के अंदर कोई मेल है, चांदी के अंदर में कोई मेल है, अगर सोने के अंदर में कोई मेल है, तो सोना क्या है? एक धातु है, और धातु के अंदर में जो भी मेल होता है उसको क्या करता है? सुनार फूंक मार मार के उसको प्योर कर देता है। और जो भी उसके अंदर में जो भी मेल या कुचला कुछ भी था, वो सब क्या होता है? जल के नष्ट हो जाता है, और वो प्योर बन जाता है। केवल धातु ही रह जाता है, बाकी सारा मेल, सारा जो उसके अंदर में जो भी उसको गंदा करके रखा था, काला-मोला करके रखा था, वो सब क्या होता है? नष्ट हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर दुष्टों को धातु के मेल के समान दूर किया है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मेल के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चितौनी से प्रीति रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी चितौनियों की प्रीति रखता हूँ, मतलब दाऊद के देखने में जो दुष्ट लोग थे उनको धातु के मेल के समान नष्ट कर दिया दाऊद के देखते-देखते। इसलिए उसने ये वचन लिख दिया कि तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मेल के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चितौनियों पर, तेरी व्यवस्था पर मैं प्यार करता हूँ। तेरी व्यवस्था को मैं प्यार करता हूँ। तेरी चितौनियाँ मुझे अच्छी लगती है, उनसे मैं प्रेम करता हूँ। तेरे भय से मेरा शरीर काँप उठता है। परमेश्वर के भय से इतना डरता है दाऊद परमेश्वर से, और हमें भी डरना चाहिए। डरेंगे तो क्या होगा? बुद्धि की प्राप्ति करोगे परमेश्वर का। अगर मुझसे डरोगे ना, तो क्या करोगे? बुद्धि की प्राप्ति करोगे। तेरे भय से मेरा शरीर काँप उठता है, और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। तेरे नियमों से मैं डरता हूँ। डरना चाहिए परमेश्वर से। अगर हमें परमेश्वर का खौफ नहीं है, अगर किसी बेटे को बाप का खौफ नहीं है, तो बेटा बिगड़ेगा। इसलिए अपने बेटों को भी कंट्रोल में रखिए अगर आप संसारिक पिता हैं, और उस प्रेमेश्वर से भी डरिए जो आपका पिता है। डरिए, डरने से क्या होगा? बुद्धि को प्राप्त करोगे। परमेश्वर कहता है अगर मुझसे डरोगे तो बुद्धि को प्राप्त करोगे, और हम बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे तो बुद्धि से हम काम करेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरियां नहीं करेंगे, झूठी किसी की शपथ नहीं खाएंगे, झूठी गवाहियां हम देना बंद कर देंगे, और हम उसके मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे। जैसे संत पौलुस, कल मैंने बताया था कि कैसे वो परमेश्वर के मार्ग पे चलने लग गया था, और उसने खुद को, अपने आप को कहा कि अब पौलुस मर चुका है। पौलुस जो पहले था, शाऊल जो पहले था, जो बुरे काम करता था, वो मर चुका है। अब उसके अंदर में क्या है? मसीह ही जिंदा है। अब उसके अंदर में मसीह जो है कि जिंदा है। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आप परमेश्वर से डरिए तो आज है सुरक्षा। अगर हम परमेश्वर से डरते हैं तो हमें सुरक्षा मिलती है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र हो।